नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हमने पोरीफेरा के जनरल क्लासिफिकेशन व पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स इसके बारे में वीडियो बनाई थी। आज हम पोरीफेरा फाइलम से संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चर आदि में आए हैं उनकी एक ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं पोरीफेरा फाइलम के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एस्कन नाल प्रणाली पाई जाती है, यानी कि जो एस्कन कैनाल सिस्टम है वो किस में पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ल्यूकेसोलोनिया में। सी ऑप्शन सही होगा, ल्यूकेसोलोनिया में। क्योंकि आप जानते हो 3 प्रकार का कैनाल सिस्टम स्पंजों में पाया जाता है, एस्कन टाइप, साइकन टाइप और ल्यूकन टाइप। तो एस्कन टाइप तो ल्यूकेसोलोनिया में हो गया, जबकि साइकन टाइप पाया जाता है साइकोन में या स्काइफा में, और स्पॉन्जिला में ल्यूकन टाइप कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ल्यूकन टाइप स्पॉन्जिला में पाया जाता है, यू स्पॉन्जिया में पाया जाता है, तो इसमें ल्यूकन टाइप पाया जाता है। लेकिन एस्कन टाइप किस में पाया जाता है, ल्यूकेसोलोनिया में। सी ऑप्शन ठीक होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन इन साइकोन अकर्स, यानी कि साइकन में जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, वो कहाँ होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, इंटरनली इन द मीजनकाइम। हम जानते हैं जो स्पंज है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 2 स्तरीय होते हैं, द्विस्तरीय। तो उनकी जो आउटर लेयर होती है वो पिनेकोडर्म होती है और इंटरनल वाली जो लेयर होती है वो कोआइनोडर्म होती है। दोनों लेयर के बीच में एक जेली लाइक पदार्थ भरा होता है जिसे हम कहते हैं मीजनकाइम। तो फर्टिलाइजेशन स्पंज में आंतरिक होता है, इंटरनली होता है और मीजनकाइम में होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट, मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है। विच स्पंज इज डेट्रीमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री। तो जो मोती उद्योग है उसके लिए जो हानिकारक स्पंज है वो है किलियोना। क्या है, किलियोना। तो इसका सही आंसर होगा किलियोना, यानी कि डी सही होगा। क्या होगा, डी सही होगा। और आप जानते हो ग्लास रोप स्पंज किसे कहते हैं। ग्लास रोप स्पंज बोलते हैं, ग्लास रोज स्पंज बोलते हैं हाइलोनोमा को। यू स्पॉन्जिया को हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज, नहीं बाथ स्पंज। यू स्पॉन्जिया को क्या, बाथ स्पंज। और साइकन आप जानते हो अर्न स्पंज बोलते हैं। क्लियोना जो बोरिंग स्पंज बोलते हैं। क्लियोना क्या बोलते हैं, बोरिंग स्पंज। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा क्लियोना। नेक्स्ट, साइकन का पोला ब्लास्टूला है। पोला का मतलब खोखला। द होलो ब्लास्टूला ऑफ साइकन इज, क्या है इसमें, इसका सही आंसर होगा स्टोमा ब्लास्टूला, यानी सी ऑप्शन ठीक होगा, स्टोमो ब्लास्टूला। ये बाकी स्टेरियोब्लास्टूला, एम्फीब्लास्टूला वगैरह ये भी लार्वा के नाम हैं और जो कि स्पंज के डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, स्टोमोब्लास्टूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवणीय जल का स्पंज है, यानी कि फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा है। फ्रेश वाटर स्पंज इसमें कौन सा होता है, इसमें फ्रेश वाटर स्पंज है, डी आंसर सही है, यू स्पंज, नहीं सॉरी, फ्रेश वाटर स्पंज इसमें पाया जाता है स्पॉन्जिला। क्या है इसका सही करेक्ट आंसर, क्या होगा, ए होगा, स्पॉन्जिला होगा। अब हम जानते हैं जो यूप्लेक्टेला होता है, यूप्लेक्टेला जो है उसे हम बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट, जो जापान में शादी के अवसर पर दिया जाता है। यू स्पॉन्जिया को हम क्या बोलते हैं, आप लोग जानते हो यू स्पॉन्जिया को। यू स्पॉन्जिया फ्रेश वाटर स्पंज है, क्या है, फ्रेश वाटर स्पंज है।
तो फ्रेश वाटर स्पंज, यू स्पंजा को हम बोलते हैं बाथ स्पंज। तो फ्रेश वाटर स्पंज इसमें क्या है, स्पॉन्जिला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, स्पॉन्जिला होगा। कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। स्पंजों में कंटिकाएँ बनती हैं, यानी कि स्पिक्यूल्स जो हैं स्पंज में, स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंज आर फॉर्म्ड बाय। तो स्पंजों में जो कंटिकाएँ बनती हैं वो किसके थ्रू बनती हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, स्क्लेरोब्लास्ट। क्या होगा, स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट द्वारा स्पंज में स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो पोरोसाइट है ये क्या होती है, ये पोरोसाइट ओस्टिया को ही पोरोसाइट बोलते हैं। पिनेकोसाइट आप जानते हो, जो स्पंज की आउटर लेयर होती है पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म किससे मिलकर बनी होती है, पिनेकोसाइट से। और थीसोसाइट आप जानते हो, ये भी स्पंज में पाई जाने वाली सेल्स होती हैं। थीसोसाइट में फूड जो है वो इकट्ठा रहता है, फूड स्टोर रहता है, यानी थीसोसाइट भोजन का संचय करती हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द प्रिंसिपल सेल टाइप्स प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ ल्यूकोसोलोनिया आर। जो मुख्य सेल्स हैं किसमें, ल्यूकोसोलोनिया में, वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें सही आंसर होगा पहला। कौन सा होगा, पहला। पिनेकोसाइट भी पाई जाती है, पोरोसाइट भी पाई जाती है, कोएनोसाइट भी पाई जाती है और अमीबोसाइट्स भी पाई जाती है। अमीबोसाइट कहाँ पाई जाती है, जो दो लेयर होती हैं पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म, उनके बीच में जो जेली लाइक जिसे हम मीजेनकाइम कहते हैं, उसमें ये अमीबोसाइट्स पाई जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरिजिन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मेटोजोआ फ्रॉम ए सिंगल स्टॉक इज कॉल्ड। यानी मेटोजोआ प्राणियों का जो उद्भव है, ओरिजिन है, जिस एक स्टॉक से हुआ है, उसे कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। कौन सा होगा, ए, यानी कि मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। 3 प्रकार की मेटोजोआ ओरिजिन से संबंधित 3 प्रकार की थ्योरी दी गई हैं। पहली थ्योरी है कॉलोनियल थ्योरी, दूसरी सिंसाइशियल थ्योरी और थर्ड जो थ्योरी है वो है पॉलीफाइलेटिक थ्योरी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त थ्योरी है वो है कॉलोनियल थ्योरी। क्या है, कॉलोनियल थ्योरी सबसे अधिक मान्य है, जिसमें जो मोनोफाइलेटिक ओरिजिन है उस ओरिजिन को आधार बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। नेक्स्ट, एनिमल्स विच लिव एट द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड। यानी कि जो जानवर, जो एनिमल जो समुद्र के तल में रहता है वो क्या कहलाता है, जो समुद्र के तल में रहता है वो क्या कहलाता है। तो समुद्र के तल में रहने वाले एनिमल्स को कहते हैं हम बेंथिक। क्या बोलते हैं, बेंथिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। तो ये लैंटिक क्या होता है, लोटिक क्या होता है। जो लैंटिक है वो पौंड, झरने वगैरह में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। लोटिक जो है, लोटिक नदी में रहने वाले लोटिक कहलाते हैं। और बेंथिक आपको बता ही दिया कि समुद्र के तल में रहने वाला। और पेलेजिक जो होता है वो समुद्र की सरफेस पर तैरने वाले एनिमल होते हैं। यानी कि पेलेजिक का मतलब है वे एनिमल जो समुद्री सरफेस पर तैरते रहते हैं। इस प्रकार ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जंतुओं के एवाइसल रूप में पाए जाते हैं। एवाइसल फॉर्म ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन। तो वो एवाइसल जो है, जंतु के जो एवाइसल हैं वो कहाँ रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला, ए, डीप सी। यानी कि डीप सी में एवाइसल फॉर्म पाई जाती है। कौन सी, एवाइसल फॉर्म। कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद।
बाथ स्पंज कौन है? बाथ स्पंजीज। तो बाथ स्पंज आप लोग जानते हो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, यू स्पॉन्जिया। क्या होगा? यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज कहते हैं। यूप्लेक्टेला के बारे में मैंने बता ही दिया था क्या है। यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। और ये जो बी है गोरगोनिया, ये सीलेंटेटा फाइलम का एनिमल्स है, जिसे कहते हैं सी पैन। मेरे साथ बोलो पैटिल वालों, सी पैन। सी पैन का मतलब समुद्री, नहीं सॉरी, गोरगोनिया को कहते हैं सी फैन। क्या कहते हैं? सी फैन, यानी समुद्री पंखा। जबकि बलेला क्या है? बालेला को कहते हैं लिटिल सेल। मेरे साथ बोलो, क्या कहते हैं? लिटिल सेल। ये भी सीलेंटेटा फाइलम का एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन संचय करती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड इन स्पंज? यानी कि स्पंज में वो कौन सी सेल्स होती हैं जो भोजन को इकट्ठा रखती हैं? तो इसमें सही आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, थीसोसाइट। क्या होगा? थीसोसाइट। आप लोग जानते हो पिनेकोसाइट क्या होती है? ये आउटर लेयर जो पिनेकोडर्म होती है उसमें पाई जाती है पिनेकोसाइट्स। और कोएनोसाइट्स क्या होती हैं? आप लोग जानते हो कोएनोसाइट्स जो है, जो इंटरनल लेयर होती है कोएनोडर्म, उसकी जो सेल्स हैं वो कोएनोसाइट्स होती हैं। ट्रोफोसाइट्स क्या होती हैं? ट्रोफोसाइट्स भी न्यूट्रिशन में यूज होती हैं, यानी कि पोषण में काम आती हैं। और थीसोसाइट जो होती हैं जो फूड को स्टोर करती हैं, जो भोजन को संचय करती हैं। अतः इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पंज आर कॉल्ड, यानी कि स्पंज में जो फ्लैजिला युक्त जो सेल्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो फ्लैजिलेटेड सेल्स स्पंज में कौन सी होती हैं? आप लोग जानते हो कौन सी होती हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोएनोसाइट्स। क्या होगा? कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स में ही फ्लैजिला युक्त सेल्स पाई जाती हैं। पिनेकोसाइट्स के बारे में बता दिया था। पोरोसाइट्स के बारे में जानते हो आप, पोरोसाइट्स को ओस्टिया भी बोल सकते हैं। थीसोसाइट्स फूड स्टोर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम है। पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम फॉर। तो पैरा स्पंजों में जो कैविटी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? आप लोग जानते हो स्पंजोसील कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंजोसील। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, यानी पैरागैस्ट्रिक कैविटी को स्पंजोसील भी कहा जाता है। अब इसमें लिखा स्यूडोसील। स्यूडोसील जो है वो एस्के हेलमिंथीज फाइलम में पाई जाती है। जबकि ये लिखा है डी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी फाइलम सीलेंटेटा में होती है। तो स्पंजों में कौन सी कैविटी पाई जाती है? स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, स्पंजोसील। अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं? सी वालनट बिलोंग टू फाइलम। तो सी वालनट किस में आते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, टीनोफोरा। क्या होगा? टीनोफोरा। टीनोफोरा में जो एनिमल्स आते हैं उन्हें हम समुद्री अखरोट कहते हैं, सी वालनट कहते हैं, या समुद्री अखरोट कोम जेली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोम जेली कहेंगे या समुद्री अखरोट कहेंगे, क्योंकि इसमें जो है 8 प्लेट्स पाई जाती हैं। टीनोफोरा जो एनिमल्स हैं उनमें 8 प्लेट्स, 8 लॉन्गिट्यूडिनल प्लेट्स पाई जाती हैं। इसलिए सी वालनट जो है वो टीनोफोरा के अंतर्गत आते हैं। और आप लोग जानते हो सीलेंटेटा का है, अलग फाइलम है। टीनोफोरा इसका करेक्ट आंसर हो गया। स्पंज जो है, स्पंज तो पोरीफेरा फाइलम में आता। ये हेमिकोर्डेटा क्या होता? ये हेमिकोर्डेटा फाइलम जो कोर्डेटा है उसकी सब फाइलम है।